जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम आपको 3 ऐसे साधुओं के बारे में कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन में कभी दुखी नहीं हुए। दोस्तों, बहुत समय पहले चाइना देश में 3 साधु रहा करते थे, परंतु उनका नाम क्या है यह किसी को पता नहीं था, क्योंकि वह साधु कभी भी किसी से भी अपने बारे में कुछ नहीं बताते थे और ना ही कभी किसी के बात का कोई जवाब देते थे। चीन में उन्हें हंसते हुए साधुओं के नाम से जाना जाता था। वह तीनों साधु हमेशा बस एक ही काम किया करते। वह तीनों साधु किसी गांव में जाते और बाजार के बीचों बीच में खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। वह जब भी हंसते ज़ोर ज़ोर से हंसते, जिससे लोगों का ध्यान उन्हीं की ओर खींचा चला आता, जिससे देखते ही देखते उनके चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। तीनों साधु पूरी एकाग्रता, तालीनता एवं संपूर्णता के साथ हंसते थे और उनको देखकर पूरे गांव के लोग भी जोर जोर से हंसने लगते थे। जब गांव के पूरे लोग हंसी में डूब जाते तो वह तीनों साधु दूसरे गांव चले जाते। वह तीनों ही साधु ना तो किसी से बोलते थे और ना ही किसी को उपदेश देते थे एवं ना ही किसी प्रकार की कोई शिक्षा देते थे। बस वह जहाँ भी जाते केवल अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल तैयार कर देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर हंसने लगते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चाइना के अधिकतर लोग उनसे प्यार करने लगे, जिससे वह पूरे चाइना में प्रसिद्ध हो गए। चाइना के लोग उनसे प्रेम करते, उनका सम्मान करते। उनसे पहले और उनके बाद किसी ने भी यह नहीं कहा कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वह तीनों साधु किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं हंसते थे। वह इस तरह हंसते थे जैसे कि वह ईश्वर के द्वारा किए गए मजाक को समझ गए हों। वह तीनों साधु बिना एक भी शब्द बोले पूरे चाइना को हंसा दिए। लोग उनका नाम भी पूछते तो वह केवल हंसते थे। इसी वजह से उनका नाम 3 हंसते हुए साधु पड़ गया। इसी तरह वह तीनों साधु चाइना के लोगों को हंसाते हंसाते समय के साथ वृद्ध हो गए और एक दिन जब किसी गांव में ठहरे हुए थे तभी एक साधु की मृत्यु हो जाती है। परंतु इस बात को लेकर पूरा गांव दंग रह गया, क्योंकि पूरे गांव के लोगों को यह उम्मीद थी कि जब तीनों साधु में से किसी एक की भी मृत्यु होगी तो बाकी के 2 साधु अवश्य रोएंगे, जो दृश्य देखने लायक होगा, क्योंकि कभी भी किसी ने भी इन तीनों को रोते हुए या उदास होते हुए कभी नहीं देखे थे। सुबह हुई, गांव के सभी लोग एकत्रित हुए, परंतु दोनों साधु मरे हुए तीसरे साधु के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे और हंसी भी कुछ इस तरह की थी कि जैसी हंसी युद्ध में विजय प्राप्त करने में आती हो। गांव के बुजुर्ग लोग उन दोनों साधुओं को समझाने की कोशिश भी किए कि यह आपका मित्र था, इसकी मृत्यु पर आपको नहीं हंसना चाहिए। तब पहली बार उन साधुओं ने लोगों से बात की और कहे कि मैं इस बात से हंस रहा हूँ कि यह मेरा मित्र जीत गया है। हम लोग हमेशा ही कहा करते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन आज यह मेरा मित्र हमसे पहले मरकर जीत गया, इसलिए अपने मित्र की जीत एवं अपनी हार पर हंस रहे हैं। और यह मित्र कई वर्षों तक हमारे साथ भी रहा। एक साथ रहते हुए हम लोग एक साथ हंसते और एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद उठाते, और आज भी एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद उठा रहे हैं। और विदाई करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। हम तो केवल हंस सकते हैं। यह बात सुनकर पूरा गांव उदास हो गया, परंतु जब उस मरे हुए साधु को मृत्यु शैया पर लिटाया गया तो पूरे गांव के लोग हैरान थे और उन्होंने देखा कि यह दोनों साधु झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो तीसरा मरा हुआ साधु था वह भी हंस रहा था। चीन में यह परंपरा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाया जाता था, परंतु जो यह साधु मरे थे
इन्होंने अपने साथियों से कहा था कि हमारे कपड़े मत बदलना और ना ही मुझे नहलाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध नहीं हुआ। मैं अपने पूरे जीवन काल में इतना हंसा हूँ कि अशुद्धता जमा ही नहीं हो पाई, अतः मुझे नहलाकर कपड़े मत बदलना। अब उस साधु के चिता को जब आग लगाई गई तो हैरान करने वाला दृश्य निर्मित हो गया, क्योंकि उस साधु ने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा रखे थे जो आग लगते ही आसमान में रंग बिरंगे कलरों के साथ फैल गए। यह देखकर एक बार फिर से सभी गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे और इस तरह साधु मरने के बाद भी सबके चेहरे में हंसी छोड़ गए। यह देखते हुए दोनों साधु कहने लगे, अरे चालाक मित्र, तुम मृत्यु को पहले प्राप्त करके हमें हरा चुके थे, परंतु एक बार फिर सबको हंसाकर हमें पुनः हरा दिए और तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर यह आखिरी हंसी थी। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह और भी कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।